Hello, good evening. So, in my previous video, I shared about taxonomy. So, today my topic will be five kingdom classification. क्या था वो जो हायरार्की थी उसमें क्या हुआ था? पहले सबसे ऊपर आया था डम डम किड्स, ठीक है। तो डम से क्या था? डोमेन। किड्स से क्या था? किंगडम। अब मुझे आपको यही बताना है। अब डोमेन कितने होते हैं? डोमेन तीन होते हैं, यूकेरिया, आर्की और बैक्टीरिया, ठीक है। अब किंगडम आ जाओ। किंगडम, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन हुई है। थ्री किंगडम भी हुई थी उस इससे पहले, बट आज अभी जो एक्सेप्टेड है इस टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और किसने दी थी ये? रोबोट विटाकर या विटेकर, ठीक है। तो किंगडम्स किस में डिवाइड है हमारे फिर? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। ये एक अलग वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फर्क होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, और ये प्रिमिटिव होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होती हैं इसमें, राइबोसोम होते हैं बट प्रोकैरियोट्स में भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्या है? किंगडम कितने? पांच। पहला किंगडम आ गया मोनेरा। क्या आ गया? मोनेरा, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सब आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स दो तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। आपको बताया था ना कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल होगा तो ही लाइफ है, बट इट डजंट मीन कि अगर एक ही सेल है तो लाइफ नहीं है। वो इनकी, ये देखो, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होगा, ठीक है। मल्टी जो हो गया, ठीक है। फिर सेल मिलके फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। ऐसे होगा। अब कुछ टिश्यू लेवल पे भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है? यूनिसेलुलर में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। पहला ये हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। उसके बाद मल्टी सेलुलर की आगे क्लासिफिकेशन होगी विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब सेल वॉल कोई लिग्निन की बनी होती है, कोई सेलुलोज की बनी होती है, जैसे प्लांट्स की सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो अब क्या आ गया? इसमें भी आगे फर्दर डिवीजन होगी, हिटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं ये, ठीक है। जैसे प्लांट्स हो गया। अब हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स, तो हम क्या है? हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। तो हम हिटेरोट्रॉफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो हिटेरोट्रॉफ में क्या आएगा? फंजाई आएगा, और प्लांट आएगा ऑटोट्रॉफ में, ठीक है। क्योंकि प्लांट परफॉर्म करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो अपना खाना वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसलिए प्लांट आ जाएगा। और अब कितने किंगडम हो गए? चार हो गए। अब विदाउट सेल वॉल, अब हमें सेल वॉल नहीं होती है। हमारा स्टार्ट ही कहाँ से होता है? सेल मेम्ब्रेन से। सबसे आउटर हमारी जो वॉल है ना हमारे सेल की, सबसे आउटर वाली, ये जैसे एनिमल सेल आ गया ये वाला, तो ये इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर इसकी काफी अलग अलग पार्ट्स, ये क्या हो रहा है? सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंदर वैक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स वगैरह जो भी होता है, राइबोसोम होंगे यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सब होगा, ठीक है। और ये फंक्शन, और माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ठीक है। तो फिर अब ये मैंने आपको बता दिया फाइव किंगडम कौन कौन से हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एंड देन एनिमलिया, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाय बाय।